कि मैंने एक नई चीज़ जो सीखी वो ये सीखी कि हमें सुनना शुरू करना चाहिए। बोलने से पहले बहुत शांत होके सुनना अपने आप में एक कला है। और जो अच्छा लिसनर है, जो अच्छे से सुन सकता है, बात को गहराई से समझ सकता है, वो ही फिर आगे उस पर कुछ एक्शन ले सकता है। अगर हम सुनने से ज़्यादा बोलने पे ध्यान देंगे तो फिर दिक्कत होगी। फिर वो एक ऐसी बात है कि आप सीख नहीं पाएंगे। आप आरोपित ज़्यादा कर रहे हैं अपनी बात को, आप सीख नहीं रहे हैं, अंदर नहीं कोई चीज़ जा रही है। अच्छी है तो ठीक है, आप ले लीजिए। आपको लगता है कि नहीं, आप उससे सहमत है, तो आप उसको छोड़ दीजिए। मगर प्रेजेंट में बहुत अटेंटिव होकर सुनना एक बहुत ज़रूरी कला है। और दूसरी बात, मैंने एक रिसेंटली एक डिस्कोर्स सुना था, तो वो था भारत के भविष्य के ऊपर। और उस पर मैंने विचार किया तो ये चीज़ मुझे अनुभव हुई कि कई बार क्या हो रहा है, जो आजकल खैर ये बहुत ज़्यादा है, कि लोग उलझ के रह जा रहे हैं। आध्यात्म एक बहुत अच्छा विषय है, बहुत अच्छा विषय है, और ये व्यक्ति को ऐसा बना सकता है कि वो अपनी उच्चतम संभावना को प्राप्त कर जाए। लेकिन यदि उसके शिखर तक आप नहीं पहुंचे या बीच में कहीं फंस गए, आपको पूरी बात समझ में नहीं आई, तो फिर वो आप ऐसे उलझ जाएंगे कि आपको रास्ता ही नहीं मिलेगा, और उसका फिर दुष्प्रभाव ज़्यादा निकल के आएगा। कई लोगों को मैं जानता हूँ, किसी पे विशेष टिप्पणी नहीं है, मगर कई लोगों को मैं ऐसे जानता हूँ कि उन्होंने कबीर साहब को पढ़ लिया, उन्होंने नानक साहब को पढ़ लिया, उन्होंने तुलसीदास जी को पढ़ लिया, बहुत सारे लोगों को, बहुत महापुरुषों को पढ़ लिया, बुद्ध हो गए, महात्मा गांधी हो गए, या फिर आप सुभाष चंद्र बोस को ले लीजिए, बहुत सारे लोगों को पढ़ लिया। लेकिन ओवरऑल खड़े वो अभी भी वहीं पे ही हैं। तो मैंने बहुत सारा पढ़ लिया, सुन लिया, सब जान लिया, वो एक अच्छी बात है, आपने जान लिया। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ उसका प्रतिफल कब आएगा आपके भीतर से। वो बीज जो आपने डाला वो प्रस्फुटित कब होगा, उससे कब पौधा निकलेगा। तो वो पौधे के निकलने का जो समय है वो भी जरूरी है। वो नहीं होगा तो फिर आपका सारा ज्ञान फिर कुछ काम नहीं करेगा। पाश्चात्य यानी वेस्ट की अगर हम बात करें तो वेस्ट में आप देखेंगे कि हम लोग, बहुत सारे लोग हैं जो वेस्ट को गाली भी देते हैं, मगर कुछ ऐसी चीजें हैं जो उनमें हैं, हमसे बेहतर हैं और हमें उनसे सीखना चाहिए। और उसमें से एक चीज है कि वो कभी सेटिस्फाइड नहीं हुए, कभी सेटिस्फाइड नहीं हुए। उनके अंदर एक खोज जारी है, निरंतर खोज, और वो खोजे जा रहे हैं, खोजे जा रहे हैं। यही कारण है कि वो आज टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, आप माने अथवा ना माने, वो बहुत आगे हैं, हमसे बहुत ज्यादा आगे हैं। आप अभी सोच नहीं सकते हैं। चाइना तो आपसे 30-40 साल 50 साल आगे है, मगर अमेरिका की आप बात करेंगे वो और ज्यादा आगे है। भारत में हम कहाँ जा रहे हैं? हम सीमित हैं बहुत ज्यादा। और उसका कुछ कारण आप अध्यात्म को मान भी सकते हैं, कुछ कारण नहीं भी मान सकते हैं। क्योंकि अगर आपने अध्यात्म को इसलिए सीखा कि आप मैं संन्यास लेने जा रहा हूं, तो फिर वो किसी काम का नहीं है। आपने अध्यात्म सीख लिया, जान लिया, डिटैचमेंट आपने सीख लिया, लेकिन आपको सही काम तब भी करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे रहना पड़ेगा, कर्म करना ही पड़ेगा। कर्म अगर आपने छोड़ दिया तो फिर कर्म शून्यता आपको कहीं लेके नहीं जाएगी, फिर समाज को आप कुछ दे नहीं रहे हैं। और इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण जो है वो स्वामी विवेकानंद जी भी थे। जब वो ध्यान में जाने लगे, एक कथा है, छोटी सी कहानी है। वो ध्यान में जाते थे तो रामकृष्ण परमहंस जी से उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि मैं जो ध्यान में जाता हूं मैं वापस ना आऊं। मैं एक बार ध्यान लगाऊं तो ध्यान में ही मग्न हो जाऊं, मैं वापस ना आऊं इस जगत में। तो स्वामी परमहंस जी ने उनसे जवाब दिया उनको। उन्होंने कहा कि तुम इतने स्वार्थी हो चुके हो कि मुक्ति का स्वार्थ तुम्हें इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि तुम मुक्त नहीं हो पाओगे। अगर तुम सच में मुक्त भी होना चाहते हो तो स्वार्थ से परे, यानी मुक्ति की भी मांग तुम्हारी खत्म होनी चाहिए। मांग है तो फिर तुम मुक्त कैसे हो गए? तुम रस ले रहे हो किसी चीज में, तो तुम कैसे मुक्त हो गए? तो उन्होंने कहा कि जाओ समाज की सेवा करो, समाज तुमसे बहुत कुछ चाहता है अभी। और यही एक उनको चीज उन्होंने परमहंस जी ने सिखाई, जिसके बाद वो फिलेंथ्रोपिस्ट भी हुए। उन्होंने समाज के लिए बहुत काम किया। तो ये एक चीज है कि आप अध्यात्म सीखें, मगर उसमें उलझ के ना रह जाएं और सन्यास की तरफ ना जाएं। 20-25-30 साल के लड़के आप सन्यास ले रहे हैं और उसके बाद आप सोच रहे हैं कि ये बहुत गर्व का विषय है या फिर हम उनको फेमस कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। आईआईटी बॉम्बे से पास आउट होके या फिर कहीं से भी पास आउट होके आप सन्यास ले रहे हैं, वो मेरे हिसाब से श्रेष्ठ बात नहीं है। क्योंकि आपने इतना कुछ सीखा, आप बहुत कुछ दे सकते थे समाज को, तो वो वापस क्यों ना किया जाए? तो इस बारे में मुझे लगता है थोड़ा चिंतन मनन विचार होना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। धन्यवाद। लगा कि मतलब फर्स्ट टाइम मेरे लिए ये एक्सपीरियंस था। मैंने तो वीडियोस और फोटोज में ही यमुना को इतना गंदा देखा था। आज जब पहली बार देखा तो थोड़ा सा ऐसे दुख हुआ कि ज़्यादा बुरा हाल है। और एक चीज़ जो मुझे लगती है, जो मैं काफ़ी टाइम से करती हूँ, वो ये है कि प्लास्टिक बहुत बड़ा दुश्मन है हमारा।
वो ना चाहते हुए भी हम सारे यूज़ करते हैं। तो मैं उसको मतलब बहुत रिड्यूस करती हूँ। जैसे कि हमारी जो टूथपेस्ट हो गई, मैं कभी भी कोलगेट, पेप्सोडेंट कभी भी वो यूज़ नहीं करती, क्योंकि उसमें भी वो प्लास्टिक के उसमें आता है। हमारे जो शैम्पूज़ हो गए, मैं शैम्पू यूज़ नहीं करती। जो डिटर्जेंट हो गए, वो सबसे ज़्यादा एक तो पानी को ख़राब करते हैं। वो जाएंगे नदियों में मिलेंगे, वो सब ख़राब करेंगे। मैं सिर्फ मतलब या तो खुद से बनाती हूँ चीज़ें, या फिर काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो नेचुरल चीज़ें बनाती हैं। तो पैसे तो ऐसे ही इनको कंपनीज को देने हैं, ऐसे ही उस ऑर्गेनाइजेशन को देने हैं, तो मैं वो प्रेफर करती हूँ। सभी को अपना बहुत बड़े वाला धन्यवाद कहूंगी, क्योंकि अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है कि आप लोग यहाँ तक आ रहे हैं अपना समय निकाल के। सबसे बड़ा दान वो समय दान होता है, और आप यहाँ पे आके अपना समय दान कर रहे हैं, उससे बड़ी बात तो मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। और ये सब देख के अच्छा लगता है। 5 लोग भी अगर आ रहे हैं तो दैट मेक्स अ डिफरेंस। फिर दे आर जॉइंड बाय अ फ्यू पीपल, देन मैनी पीपल, वैसे करके वो एक रेवोल्यूशन की तरह बनता है। तो एटलीस्ट उसको स्टार्ट होना जरूरी है बड़ा बनाने के लिए। तो 0 से 1 पे आया जाता है, तब वी कैन रीच 100,000 एंड मिलियंस। ये बहुत बड़ी बात है एक। और दूसरा, आई वुड रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट। तो अगर हम यमुना जी पर नहीं भी आ रहे हैं, और अगर हम इस तरह की इनिशिएटिव, वेरी स्मॉल इनिशिएटिव्स कि हम शैम्पू यूज नहीं करेंगे, और इसके सिर्फ इतने ही बेनिफिट्स नहीं है कि वो हमारे वाटर बॉडीज को गंदा नहीं कर रहा है, उसके अलावा सबसे बड़ा बेनिफिट वो हमारे खुद के शरीर पर ही होता है कि वी आर यूजिंग इको फ्रेंडली चीजें या स्किन फ्रेंडली चीजें, या जो प्रकृति से ही आके प्रकृति में मिल जा रही है। क्योंकि हमारा शरीर भी तो वैसा ही है ना, शरीर भी तो एक प्रकृति का हिस्सा ही है, तो वो प्रकृति से आके प्रकृति में ही मिल जाएगा। तो हमें उस लाइफ की जर्नी में वो सारी चीजों का इस्तेमाल ही क्यों करना है जो प्रकृति से नहीं आके, और उसमें हमने उन चीजों का कंजम्पशन किया और प्रकृति को डिस्ट्रॉय किया। तो ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। अगर हम यमुना जी पे या हम किसी भी जगह पर उसकी क्लीनलीनेस ड्राइव में नहीं जा पा रहे हैं, तो हम घर पे होके क्या कर सकते हैं, दैट ऑल्सो मेक्स अ बिग डिफरेंस। ये दूसरी चीज है कि आई वुड रियली अप्रिशिएट दैट। और उसके अलावा तो मैं यही कहूंगी कि वी नीड मोर पीपल लाइक यू। तो कीप स्प्रेडिंग द मैसेज, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि पीपल आर नॉट अवेयर। अनकॉन्शियसनेस एक बहुत बड़ी चीज है कि अगर हम, जैसे सर ने बोला अभी, योगी जी ने बोला कि मैं अपनी पीस की खोज में इधर उधर भटक रहा था, मैं 60,000 किलोमीटर चला। 60,000, मुझे लगता है कि वो मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स भी होते तो वो शायद पीस कहीं नहीं पा पाते, कहीं नहीं मिलती वो, क्योंकि पीस वो हमारे अंदर से ही आती है। और यू मस्ट बी फीलिंग पीस जब आप ये छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूशंस करती हो, सेटिस्फैक्शंस, है ना, तो वो हमारे अंदर से ही आती है। वी हैव टू मेक दोज कॉन्शियस चॉइसेस, और उन कॉन्शियस चॉइसेस के लिए हमें अवेयर होना पहले जरूरी है। ये एक बात है, जो 3 पॉइंट्स हैं जो मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहती थी। एंड अगेन आई वुड से कि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है व्हेन पीपल पार्टिसिपेट, व्हेन पीपल एटलीस्ट गेट अवेयर ऑफ थिंग्स, गेट टू नो अबाउट थिंग्स, देन दे कैन मेक दोज कॉन्शियस चॉइसेस, और उसके बाद तो चीजें बदलती हैं। तो जानना बहुत जरूरी है, स्प्रेड करना बहुत जरूरी है। उसके बाद तो बदलाव इंसान के उसके लेवल पर अपने आप से आते हैं। ऐसे जैसे लास्ट टाइम विश्वास ने कहा था कि सोल्यूशन एक नहीं है, सोल्यूशन मल्टी डायमेंशनल है, मल्टी अप्रोचेस है। तो वो अपने लेवल पे खुद से इंसान डिसाइड कर लेता है कि मेरी अप्रोच ये होने वाली है, लेकिन आफ्टर ऑल अल्टीमेटली दैट कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स द सोल्यूशन जो हमें चाहिए फॉर द कोज। तो कॉन्शियस होना बहुत जरूरी है। थैंक यू। एक सेवा है जो आप इस समाज के लिए, इस देश के लिए कर रहे हैं। बस ये बात इस देश को समझनी चाहिए। और यहाँ ये 10-15 लोग या 20 लोग अभी जो हैं, 10-15 हज़ार होने चाहिए, तब जाके ये चीज़ें सुधरेंगी, तब जाके कान पे जूं जो हैं वो सरकारों के रेंगेंगी कि हाँ भाई, ये नदियाँ, ये माताएं, इनकी भी कोई महत्ता है। क्योंकि अभी तो किसी को महत्ता दिखाई नहीं दे रही। पानी पी रहे हैं आरओ का, और जो जड़ है उसी को मार दिया करते ही। तो हम तो बस यही कहना चाहें कि इस आंदोलन को आप जितना हो सके आगे बढ़ाएं। हम वचन आपको दे रहे हैं आज सबके समक्ष। ये शिखा वैसे तो बहुत दिन पहले से एक संकल्प लेके खोल रखी है, पर हम ये वचन आपको देते हैं कि यमुना माता को, इस कृष्ण की यमुना को साफ करने के लिए जो बन पड़ेगा आपके संग लग के, चाहे लाठी खानी पड़े, चाहे यमुना में गिरना पड़े, जो बन पड़ेगा वो आपके साथ करेंगे। धन्यवाद। लेकिन मैं अगर अपने आज को और अभी को देखूं कि मैं अभी क्या कर सकता हूं और अभी मैं क्या डिसीजन ले सकता हूं, तो वो मेरे ऊपर ही डिपेंडेंट है। तो मुझे जो बोला कि कॉन्शियसनेस और जागरूक, वो हमेशा रहना पड़ेगा, हर पल रहना पड़ेगा, तभी मैं खुद को भी चेंज कर पाऊंगा और अपने जो समाज को और जो भी समाज में प्रदूषण फैला हुआ है उसको भी चेंज कर पाऊंगा। धन्यवाद। घर से शुरू करिए। जो भी, जिस तरह का भी आपको लगता है कि पॉल्यूशन कहीं ना कहीं से हो रहा है, पन्नियों से हो रहा है, जिस भी अदर माध्यम से हो रहा है, तो उसको अपने घर से शुरू करिए, अपने से शुरू करिए। काफ़ी लोग हैं कैमरे पे आके या सोशल मीडिया पे आके बोलते हैं कि आप
सफाई करिए सफाई करिए सफाई करिए, ओनली व्यूज और सब चीज़ों के लिए, पॉपुलैरिटी के लिए। तो मेरा तो यही आग्रह है कि देखिए हमें अपने से शुरू करना पड़ेगा। मैं इस माइक पे आज बोल रहा हूँ, कैमरे पे बोल रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं इन चीज़ों को फॉलो करता हूँ कि ये सब चीज़ें मैं कम से कम यूज़ करूँ। मैं सिर्फ एक दिखावे के लिए यमुना नदी को साफ नहीं करना चाहता, अपने लिए, अपनी इच्छा शक्ति के लिए करना चाहता हूँ। और मुझको देख के या जो भी हमारी टीम है, पंकज सर की जो टीम है, जिस इनिशिएटिव के लिए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ सरकारों को भी बुरा लगता होगा और कुछ व्यक्तियों विशेष को भी बुरा लगता होगा, इनके जो आए दिन इनके जो वीडियोस बनाते हैं, लेकिन ये एक बहुत अच्छे सामाजिक कार्य के लिए करते हैं। तो हम लोगों को, तो हमारी जनरेशन को इनका सहयोग करना चाहिए। मुझे तो आज पहली ड्राइव के बाद ही कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्राउड फील होगा, अभी तो नहीं, घर जाके जरूर होगा कि पंकज सर और इतनी अच्छी टीम के साथ मैं जुड़ने जा रहा हूँ और इतने अच्छे सोशल कार्य में मैं अपना हिस्सा दे रहा हूँ। और हमारे साथ हमारे बड़े भाई हमारे योगी जी हैं, इनके बारे में मैंने सुना, मैं भी बड़ा खुश हुआ कि एक हमारे इस मुहिम में जुड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो इस समाज के लोग हैं, संत समाज के, वो भी इस मुहिम को देख के प्रोत्साहित होंगे और लोगों को जागरूकता की ओर अग्रसित करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। मेरा नाम तुषार है और ये मेरी बड़ी बहन है, ठीक है। और तो मैं यहाँ पे पहली बार आया हूँ। जैसे मुझे देख के लगता है, जैसे इन्होंने बताया कि इंस्टाग्राम रील या स्क्रॉल वगैरह करके तो होता है कि हाँ हो जाएगा, इतना है इतना नहीं है, पर आज पता चल रहा है कि ये नहीं हो पाएगा, इतनी जल्दी तो नहीं हो पाएगा। और जैसे कि हालात हैं तो वो मुझे तो लगता ही नहीं है कि आगे भी हो पाएगा। इससे भी ज़्यादा बुरा हाल होने वाला है इसका, यमुना का। मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, बाकी सबका अलग अलग है यहाँ पे। और जैसे कि यहाँ पे 10 लोग या 12 लोग जो भी आए हैं, और वहाँ पे भी वहाँ तो यहाँ से भी ज़्यादा 100 से 200 लोग हैं। मुझे नहीं लगता है अगर वो अपने फैमिली के साथ रहता है या वो उनके घर में कोई भी ऐसा इको फ्रेंडली यूज करता है जो कि वेस्ट यहाँ पे ना आ रहा हो, यहाँ पे दिल्ली में रह रहा है जो कि जिसका वेस्ट यहाँ ना आ रहा हो, तो मेरा तो इतना कहना है कि पहले अपने घर से शुरुआत करें, है ना। जैसे इन्होंने बताया डिटर्जेंट पाउडर और सोप सर्फ, ये इन्हें मतलब इन्हें हम एक उससे वो कर सकते हैं, मतलब जैसे अपने एंड से रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे इन्होंने बताया पेस्ट वगैरह होता है, उसे हम हल्दी का भी बना सकते हैं, क्योंकि वो पानी में डिजोल्व हो गए, वो इतना हानिकारक नहीं होगा। हल्दी और नमक से पेस्ट कर सकते हैं। और ब्रश, प्लास्टिक की जगह हम बैम्बू ब्रश आते हैं, थोड़ा कॉस्टली होता है पर वन टाइम एक बार आप परचेज कर सकते हो, उसे लॉन्ग लास्टिंग तो रख ही सकते हो। तो इतना ही कहना चाहता हूँ मैं कि अपने घर से पहले शुरुआत करें। जैसे कि होता है कि मेरे मम्मी पापा नहीं मानेंगे कि ऐसे कि सर्फ कैसे यूज करना बंद कर दें। अरे एक चीज देखो, आपको मतलब कुछ भी चाहिए अपने घर वालों से, कुछ भी A to Z। एक मैं बाइक का एग्जांपल लेता हूँ, आपको बाइक चाहिए, ठीक है, वो उसकी कॉस्ट इतनी होती है कि आपके घर वाले अफोर्ड नहीं कर सकते, पर 1 महीने या 2 महीने के अंदर आप अपने पेरेंट्स को मना लेते हो कि वो बाइक घर पे आ जानी चाहिए, और वो आती भी है, बिना हेलमेट के चलाते भी हो। आपके घर वाले तो नहीं कहते ना बिना हेलमेट के बाइक चलाओ, इतनी स्पीड से चलाओ, पर वो भी तो मानी जाती है ना। तो अगर आप कोशिश करोगे तो वो जरूर होगा, अगर आप कोशिश नहीं करोगे तो वो होगा ही नहीं। जब आप ये सोच दोगे, आपके पेरेंट्स ने कह दिया नहीं ऐसे कैसे हो जाएगा, कि ऐसे सर्फ यूज करना कैसे बंद कर देंगे, अरे तुम उन्हें समझाओ, 1 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, 2 महीने में समझेंगे, वो जरूर समझेंगे। तो बस इतना कहना चाहता हूँ। जो एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करते। स्टार्टिंग में मैं ज़्यादातर मम्मी के साथ शॉपिंग करने जाती थी, ये भी उठा लूँ ये भी उठा लूँ, सारे प्रोडक्ट उठा लेती थी कि ये अच्छे ब्रांड के हैं, ये अच्छे ब्रांड के हैं। पर दीदी के साथ रह के मुझे पता चला कि खादी का क्या होता है, और क्या कहते हैं कि सोप कैसी होती है, कि ये कम वो करती है, एनवायरनमेंट को हार्म करती है। थोड़ा थोड़ा पता चला। और यहाँ पे तो मैं आज पहली बार ही आई हूँ। ज़्यादातर मैंने अपने दोस्तों को देखा इंस्टाग्राम पे, वो फोटोज शेयर करते थे, तो यमुना मुझे बहुत अच्छी लगती थी कि वो तो बहुत सारे क्या कहते हैं पक्षी रहते थे वहाँ पे, तो वो तो बहुत एथिक लगती थी, एस्थेटिक लगती थी। पर आज मुझे देखा मैंने कि यहाँ पे तो बहुत ज्यादा, मैं आते ही उनको बोला, मैंने कहा दीदी ये तो बहुत ज्यादा गंदा हो रखा है यहाँ पे, तो थोड़ा हमें खुद से ही करना पड़ेगा। जैसे कि मेरे दिमाग में एक थॉट्स रहते थे कि अपना नेचर कैसा होना चाहिए। तो मैं हमेशा ऐसा अपने आसपास देखा है, तो मैं कभी भी इन चीज़ों से सेटिस्फाई नहीं रहा, कि मैंने मतलब बचपन से था कि कहीं पन्नी पड़ी है, कहीं मैं खुद फैला रहा हूँ, तो मुझे उसके बारे में 10 बार सोचता था कि मैंने यहाँ कूड़ा किया है यार, कि ये कैसे जाएगा ये अपनी जगह पे। तो मतलब इन चीज़ों को लेकर मैं बहुत कॉन्शियस रहता था। लेकिन उसके बाद मैंने एक प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर दी कि जैसे ही कहीं पन्नी, मैं अगर किसी रैपर वगैरह किसी भी चीज़ को यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं उसको एक उचित स्थान पर पहुँचाने की कोशिश करता हूँ उसको। और अभी तक जैसा कि मेरे से मतलब हो नहीं पा रहा है, सॉरी। जैसे कि अभी मैं कुछ समय से यहाँ जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरे को तो जैसे भाई बोल रहे प्राउड होता है, मेरे को बहुत ज़्यादा ही प्राउड होता है, क्योंकि मैं ये चीज़ करना भी चाहता था लाइफ में। मेरा एक गोल है कि इन चीज़ों से जुड़ना और समाज में ऐसा कोई मैसेज पहुँचाना जो कि आप मेरे लिए नहीं, सबके लिए सबके लिए काम आए। और मैं अगर अपने पूरे भारतवर्ष की बात करूं, तो मुझे सबसे ज़्यादा यही अच्छा लगता है कि पूरा क्लीन एनवायरनमेंट रहना चाहिए, और क्लीन नदियाँ होनी चाहिए, पहाड़ क्लीन होने चाहिए, सब कुछ जैसा कि मैंने एक कल्पना कर रखी है अपनी।